Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Okay, that is very good if you all of you are fine. So बेटा हम अपना लेसन कंप्लीट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में बता चुकी हैं आप लोगों को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता चुकी हैं आप लोगों को. अब हम बात कर रहे थे हमने जो लास्ट टाइम किया था वो हमने किया था वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. ये हमने कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ टिश्यू कल्चर. सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे. बेटा व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? टिश्यू क्या होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ सेल्स. जब बहुत सारे सेल एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है ना, तो उनका वो जो सेल का जो गुच्छा बनता है ना, उसको बोलते हैं हम टिश्यू. ठीक है, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा? टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स. टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अ टिश्यू ऑफ प्लांट. किसी प्लांट का कोई एक टिश्यू लेकर, जहाँ पर भी वो पॉसिबल अरेंजमेंट होती है कि वो टिश्यू हमें मिले, वो टिश्यू लेकर और उसी से एक दूसरा प्लांट उगा देना, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. ओके, सो एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा. व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस इन विच we take a tissue of growing plants and grow the new plant from that tissue. उस टिश्यू से एक दूसरा प्लांट उगा देना, उसको हम टिश्यू कल्चर बोलेंगे. इसके ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लिए डेफिनेशन इनफ है. शायद कीवर्ड में डेफिनेशन है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको करना भी नहीं है. मे बी 10th क्लास में भी आपका टिश्यू कल्चर नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको डीपली नहीं करेंगे. 10th क्लास तक आपको ये टॉपिक दोबारा मिलेगा नहीं, तो हम इसके डीप डाउन जाएंगे ही नहीं कि टिश्यू कल्चर कि डेफिनेशन के अलावा हमें कुछ करना है. राइट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके पत्ते भी नहीं होते हैं, जिनका स्टेम भी नहीं होता है कि हम उनको दोबारा उगा सके, या जिनका बीज ही हमारे पास नहीं होता है. ठीक है, उन चलिए अब हम स्टार्ट करें तो मैं आपको डिटेलली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जो हमारी धरती से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि एक उनका एक फ्लावर पीस या ऐसी कुछ हमारे पास थी, तो उन्हीं उनसे हमने टिश्यू कलेक्ट किया उस प्लांट का, और टिश्यू कलेक्ट करने के बाद हमने उनके जैसी प्रजाति के आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिए हैं बहुत सारे. तो वो टिश्यू कल्चर की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे कि ऑर्किड्स के जो फ्लावर होते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप गूगल पर उसकी पिक्चर देख सकते हैं. ऑर्किड्स जो फ्लावर है बेटा वो हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. तो उसका एक टिश्यू बनाया गया है और उस टिश्यू से ऑर्किड्स की खेती की जा रही है अब. हालांकि वो पहले जैसे ऑर्किड्स तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा ख़त्म हो चुके हैं, तो वो दोबारा आने में उन्हें नहीं आएंगी वो ऐसे. लेकिन उनके जैसे ही, ऑर्किड्स के जैसे ही हम दूसरे फ्लावर उगा रहे हैं जो सेम एज इट इज़ हैं. तो टिश्यू कल्चर इस तरीके की हेल्प करता है प्लांट रिप्रोडक्शन में. ओके, सो बेटा ये तो था टिश्यू कल्चर. क्यों ये पढ़ा है मैंने वो भी आपको बता दिया है कि जो प्लांट्स इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हैं उनकी काउंटिंग को बढ़ाने के लिए. ठीक है, टिश्यू कल्चर. उसके बाद बेटा जो हमें नेक्स्ट जो हमें इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सबसे पहले तो मैं आपने किया है अब तक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? सेक्शुअल का मीनिंग क्या होता है बेटा? यहाँ पर इस लेसन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग है वो सिंपल सी बात है, ऐसा रिप्रोडक्शन यानी कि ऐसे प्लांट की फॉर्मेशन होना जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व हों, दैट इज़ टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब किसी प्लांट में फ्लावर से पहले बीज बने और उस बीज से हम नया पौधा बनाएं. ओके, हमने आम खाते हैं, आम की गुठली होती है, गुठली को हम ज़मीन में लगा देते हैं और वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस करती है. बट वो जो गुठली आई है, जो फ्रूट आया है, वो आई कहाँ से है? आम के पेड़ पर पहले आपने देखा होगा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोरा बोलते हैं कि बोरा लग गया है तो आप आम उगाएंगे. वो जो बोरा होता है ना बेटा वो फ्लावर होता है बेसिकली, एक छोटा सा फ्लावर होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. उस रिप्रोडक्शन होने के बाद जो बाहर वाला हिस्सा है वो फ्रूट बन जाता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो बीज रह जाता है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स किसी प्लांट्स के वो आपस में फ्यूज़ हो, और फ्यूज़ होने के बाद एक बीज बनाए, और उस बीज से हम आगे पौधे बनाते रहते हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस है.
So a new plant is formed from the fusion of male and female gametes in sexual reproduction. It is carried out only in flowering plants. ये important बात है बेटा कि जो plant में flower होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ये reproduction possible है, बाकी किसी में reproduction flower से नहीं होता, ये sexual नहीं होता है. So the flowers are the reproductive organ of the plant. तो flower को हम किसी भी plant का reproductive organ भी बोल सकते हैं, ठीक है. A flower contain both male and female gametes. फ्लावर के अंदर मेल गैमेट्स भी हो सकते हैं, फीमेल गैमेट्स भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं बेटा. और ऐसा है कि मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. दैट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्लांट और नेचर ऑफ द फ्लावर, वॉट एवर इट इज. वट यू हैव टू डू हियर इज इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर, ठीक है. उसके सभी पार्ट्स आपको अच्छे से असाइन करने हैं. अब यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको याद आया कि मैंने आप लोगों को फ्लावर का डायग्राम बार बार क्यों बनवा रही थी. मैंने कहा था ना कि ये आपके लिए हमेशा आएगा. मैंने आपको 6th क्लास में कहा था, अब मैं आपको 7th में फिर से ये बनवाऊंगी और फिर से कहूँगी कि बेटा ये 8th में भी आएगा और ये 9th में भी आएगा और ये 10th में भी आएगा. मैंने आपको 6 में भी बोला था कि बेटा आप लोगों को फ्लावर का डायग्राम बनाना सीख लेना चाहिए क्योंकि ये बार बार आता रहेगा. तो जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने फ्लावर का डायग्राम बनाना सीख लिया था या मैंने सिखाया था, वॉट एवर इट इज़, आपको वही डायग्राम कंटिन्यू करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है. कुछ नए बच्चे आए हैं जिन्हें डायग्राम का फ्लावर बनाने में मे बी थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ या थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं. तो बेटा आपके लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाकर सेंड करूँगी जिसमें फ्लावर कैसे बनाते हैं और कैसे उसके नाम लिखते हैं वो मैं बताऊँगी. और जो पुराने बच्चे हैं आप लोगों को पिछले साल वाला ही डायग्राम बनाना है. अगर आपको याद है तो वही बनाना है, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करो पर बनाना वही है, ओके. और आपको ये डायग्राम हर साल बनाना है जब तक आप 10th क्लियर नहीं कर रहे हो, क्लियर. उसके बाद बेटा नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू रीड नेक्स्ट पेज. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर्स. ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. व्हेन दे कंटेन आइदर मेल और फीमेल गैमेट. कई ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं बेटा जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल पार्ट होगा. अगर उनके पास सिर्फ एक ही पार्ट है ना तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. यूनि जो मतलब है ना बेटा, यूनि जो वर्ड है, यूनि का मतलब एक होता है, ठीक है. यूनि मीन्स वन और बाईसेक्सुअल, बाई मीन्स टू, क्लियर. तो अगर दोनों पार्ट है तो हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल, अगर एक ही पार्ट है तो बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है. नेक्स्ट मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल. दैट इज़ अप टू यू कि आप पिस्टिल लिख रहे हो, कार्पेल लिख रहे हो. या पिछले साल भी मैं शायद याद करवा के थक गई तुम लोगों को कि बेटा जो फीमेल पार्ट है उसको कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे और जो मेल पार्ट है उसको स्टेमन बोलेंगे, है ना. याद आया? नहीं आया तो पुरानी नोटबुक उठा के चेक करिए बेटा, बहुत बार मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ओके. अब इस चैप्टर में एक छोटा सा वीडियो मुझे आपको बाहर से भेजना पड़ेगा. और बाहर से मैं कैसे भेजूँगी, या तो मैं आपको किसी फ्लावर को ही एक्टिविटी करके दिखाऊंगी. एक्टिविटी से याद आया, ये जो एक्टिविटी है बेटा, ये एक्टिविटी आपको अपने लैब मैनुअल में लिखनी है. काफ़ी टाइम हो गया ना लैब का वर्क करे हुए भी, तो लैब मैनुअल में आपको ये एक्टिविटी लिखनी है. ए मटेरियल्स, मेथड, फ्लावर का डायग्राम, ये तीनों के तीनों डायग्राम आपको क्लियर पेज पे बनाने हैं. ये लाइनिंग वाले लाइंस पर लिखने हैं, ये उस पर ड्राइंग वाले पेज पर लिखने, करेक्ट. तो ये एक्टिविटी आपको अपने लैब मैनुअल में लिखनी है, बनानी है. और इफ़ पॉसिबल तो मैं शायद आपको कल के वर्क के साथ इस एक्टिविटी को करके बताऊं, या जो बच्चे नए हैं तो उनको भी एक डायग्राम का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी. लेकिन वो सिर्फ नए बच्चों के लिए होगा भाई, जो पुराने बच्चे हैं आप लोगों को आना चाहिए फ्लावर का डायग्राम, दैट इज़ फॉर श्योर. हाँ, तो इस एक्टिविटी को हम कल के वीडियो में करेंगे. अब आज हम अपना काम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. बट आज के लिए आपका जो काम रहेगा वो रहेगा बेटा, आपको एक्टिविटी लैब मैनुअल में लिखनी है. करनी नहीं आती तो मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, करेक्ट. एक्टिविटी लैब मैनुअल में लिखनी है, ये जो बुक है यहाँ तक पढ़नी है. उसके अलावा बेटा मैं आपको एक्सरसाइज फिल करके दे रही हूँ. आई थिंक प्रैक्टिस टाइम जो है मैंने एक्सरसाइज फिल कर दी है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ. अपनी बुक में एक्सरसाइज फिल कर लेना, क्लियर. और ये भी फिल कर लेना बेटा. नेक्स्ट पेज, आई थिंक आई डोंट हैव द नेक्स्ट पेज, दिस इज़ द नेक्स्ट पेज. तो मैंने आपको सारी एक्सरसाइज फिल करके दे दी है बेटा. एक्टिविटी आपको लैब मैनुअल में लिखनी है, बुक के पेज रीड करने हैं और जो एक्सरसाइज है वो बुक में फिल करनी है, ओके. अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके बेटा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप कंट्रोल.